के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन अब जो रियल एस्टेट अवार्ड कैटेगरी में हम कुछ लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर, जिन्होंने अपने सेक्टर में अपना बेहतर काम दिखाया है और इसके साथ साथ लोगों के बीच में अपनी एक अलग पकड़ बनाई है, और उसी का नतीजा है कि खबर फास्ट के खास मंच पर आज हम उन मेहमानों को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। जी कायना। उभरते हुए रियल टाइकून्स, हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर संजय ककरालिया फ्रॉम फिल्बी। प्लीज स्टेज पर आए। संजय ककरालिया जी टॉप कंसल्टेंट रियल एस्टेट गुरुग्राम, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में फिल्बी रियल एस्टेट के नाम से एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एजेंसी सेवाओं, सलाहकार और लेन देन सेवाएं, परियोजना प्रबंधन, मूल्यांकन, व्यवहार्यता विश्लेषण से लेकर रियल एस्टेट समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला। इस प्रकार रियल एस्टेट निवेश प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के लिए लगातार आपके सामने मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम चाहेंगे कि प्लीज आप 2 मिनट अपना वक्तव्य भी दें। 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे आप इसी मंच पर आ जाएं और अपनी बात रखें। प्लीज जोरदार तालियां ककरालिया जी के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं गुजारिश करूंगा तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं मंच के ऊपर, उसके बाद अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सर स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी मेहमान, सम्मानित मंच, खबर फास्ट का विशेष धन्यवाद। जेपी दलाल जी, हमारे कृषि मंत्री, जरावता साहब और मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे मंत्रीगण। आज की शाम रियल एस्टेट के लिए बहुत खास है, और उसका कारण बड़ा सिंपल है कि गुड़गांव का रियल एस्टेट एक अलग भूमि पर अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस कड़ी में खास तौर पे जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, गुरुग्राम एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रियल एस्टेट की तरफ बढ़ रहा है। गुरुग्राम इंटरनेशनल सिटी की तरफ बढ़ रहा है। यहां का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में पूरे देश में एक पहचान बना रहा है। और इस कड़ी में जो हमारी सरकार है यहां पर, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट को बूम पर लाने के लिए। कोरोना के बाद सारी मार्केटें पीछे हुई। आज गुड़गांव का रियल एस्टेट कोरोना के बाद ऑलमोस्ट डबल हुआ है, लगभग दुगना बढ़ गया है। जानते हो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, जिस पर सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोना, गुड़गांव एक्सप्रेसवे, एसपीआर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो तारीफे काबिल है। दोस्तों, मैं खबर फास्ट के माध्यम से गुड़गांव के लिए पूरे देश के इन्वेस्टरों को इनवाइट करता हूं, क्योंकि गुड़गांव वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही है। इसलिए मैं सबको एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि गुड़गांव में आएं, इन्वेस्ट करें और इस तरक्की का पार्ट बने। साथियों, मैं पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में हूं। हम लोगों ने डीएलएफ, मैप्सको, सत्या, वाटिका, एमआर, बहुत सारे ग्रुपों के साथ काम किया है। और इस शहर का उतार चढ़ाव हमने बड़ी बारीकी से देखा है। पर पिछले 8 साल में जो इस शहर को पहचान मिली है, वो
अलग ही पहचान है। मैं हरियाणा सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने रियल एस्टेट सभी भाइयों की तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से, कि गुड़गांव को आप कोई कसर ना छोड़ें। गुड़गांव को बतौर इंटरनेशनल सिटी बनाने में जो सरकार कर सकती है वो हर संभव प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ खबर फास्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मुझे आज यहां बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जोरदार तालियां बहुत ककरालिया जी शुक्रिया के। सर। बहुत शुक्रिया सर, अपनी बात आपने रखी और जो योजनाएं चल रही हैं या जो गुड़गांव के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन सब बातों की तरफ सरकार के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, उनका ध्यान जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि जो टीबीजे ग्रुप से जो भी प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, प्लीज मंच पर आएं और अपना मान सम्मान खबर फास्ट की तरफ से ग्रहण करें। प्लीज टीबीजे ग्रुप से। मोस्ट इनोवेटिव एंड डायनेमिक स्टार्टअप इन रियल एस्टेट, टीबीजे ग्रुप। अगर टीबीजे ग्रुप से कोई भी यहां मौजूद है तो कृपया मंच पर पधारें। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसी कड़ी में मिसेस गुंजन टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फैसिलिटेशन एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन रियल एस्टेट। प्लीज मंच पर पधारें मिस गुंजन। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो